सद्गुरु भगवान की जय। बड़ी सुंदर और सरल शब्दों में आपने अमरत्व की बात को बताया। हमारे सद्गुरु बाबा धीर सिंह जी महाराज भी ये कहते थे कि हम अमरत्व का ज्ञान देते हैं, अमर कर देते हैं। ये इसलिए कहते थे कि हम जो भय है हमें मरने का, हम भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं मृत्यु से। तो बाबा जी कहते थे कि वही तो अमृत में छकाता हूं, वही तो अमृत में पिलाता हूं। कभी ज्ञानामृत को पान कर लोगे तो फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, एक परिवर्तन आ जाएगा तुम्हारी सोच में कि तुमने अपने आप को देह मान लिया है जो मर धर्मा है। फिर तो अपने आप को आत्मा मानोगे, योगी अमर है, करना नहीं है, इसके विषय पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, बस केवल अपनी सोच को बदल देना है। जो वाणी से अमृत छलकाता है सद्गुरु, उसे हम पान कर लेते हैं। तो अमृत का तो ज्ञान है ही, हम अमृत तो है ही। हमें कहां कोई परिवर्तन है, हम थे भी, हम हैं भी, हम रहेंगे भी। ये न प्रकृति का पसारा है, न ये था और न रहेगा। कितने बार सृष्टि हुई, कितने बार प्रलय हुई, लेकिन हम एक रस रहे, कोई रूपांतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इसी बात को दृढ़ होकर के अपने अंदर हमें स्थापित कर देना है। यही तो सच्चे सद्गुरु का काम है। संसार की तमाम नियामतों को हम तुम्हें प्रदान कर देंगे, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये उपलब्धियां वास्तविक उपलब्धियां नहीं है। इस ज्ञान की जो सर्वोत्तम उपलब्धि है वह अमृत, निष्ठा की पहचान, आत्मबोध, और हमको मेरे सद्गुरु ने कराया। अब कितने मायने में हम इसे अपने अंदर समाहित किए हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन है। इस 5 कर्म इंद्रियों वाले, 5 ज्ञान इंद्रियों वाले शरीर से 3-3 गुणों वाले शरीर में, 3-3 अवस्थाओं वाले शरीर में, इनमें जो 5-5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये तो हमारे रहने का स्थान है। ये अलग है, मैं अलग हूं। प्रतिपल ये बोध बना रहे तो फिर हमारी मृत्यु होती कहां है। जन्मा ये शरीर है और मरेगा ये शरीर। बड़ी सुंदर बात कह रहे थे एक गुजराती जी कि जो हमारे अनुचर हैं, जो हमारे लिए कार्य करते हैं, जो हमारे वशीभूत है, पर विडंबना देखो, हम इनके अनुचर बन गए, हम इनके वशीभूत हो गए। जिन्हें हमें इशारे से नचाना चाहिए वो हमें इशारे पर नचा रहे हैं। कारण शैव की अनुभूति न होना, निष्ठा का बोध न होना, अपने आप की पहचान न होना, और इसी कारण हम इन पर दोषारोपण करते हैं। हमारे बाबा जी कहते थे कि अगर इनकी आवश्यकता न होती तो संभवतः सृष्टि करता
इनके इस काया के अंदर इनको विद्यमान न करता। अब कितनी अल्पता और कितनी अधिकता, मात्रा का संतुलन कैसे हो, ये स्वविवेक पर निर्भर करता है। काम कितना, कब, क्रोध कितना, कब, किस पर, लोभ कितना, किस चीज का, कोई हमने बना रखा नहीं, बनाया, हमें कोई मात्रा में निर्धारण नहीं है। लोभ हमारा असीम है, काम हमारा असीम है, क्रोध हमारा असीम है। काम में क्रोध करना है, कभी कभी सही पर भी क्रोध करना पड़ता है। शास्त्र जी एक संतुलित मात्रा है, क्योंकि ये व्यवहारिक शरीर में, ये व्यवहारिक संसार है, एक दूसरे में बर्तेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन ये बोध रहेगा अगर हमें कि इसमें रहते हैं तो कैसे हमें इसके संतुलन को बनाए रखना है। गुण कब, कौन, कितना, किसकी कितनी अधिकता, सात्विक कितना, राजस कितना, तामस कितना, यही तो साकार सद्गुरु हमें सब बताता है अपनी वाणी से, वेदों को, शास्त्रों को, उसके अंदर जहां भी इससे संबंधित कोई भी उल्लेख है हमें सामने प्रस्तुत करता है। और जब उसे रसपान करते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, तो समय समय हमारा देहाभिमान समाप्त होने लगता है। समय समय हम आत्मभाव में स्थित होने लगते हैं। और जब ये जैसा है ऐसे हो जा, ऐसे तो है ही, कोई संदेह नहीं कि वैसे नहीं है, लेकिन जो इसमें लिप्तता, इसमें रह रहे हैं, इसमें रहते हुए भी इससे उपरांत कैसे रहे, गुणों में बरतते हुए गुणातीत कैसे रहे, अवस्थाओं में रहते हुए अवस्थातीत कैसे रहे, विषयों को भोगते हुए विषयातीत कैसे रहे। ये तो सद्गुरु के जो संदेश हैं उनको ग्रहण करने से होता है। विचारों को समापन की ओर ले जाते हुए संत कबीर की दो पंक्तियों का दार्शनिक दृष्टांत रखेगा कि एक बार एक व्यक्ति संत कबीर के पास आया, बोला, बाबा रोड़ा भैरव बाट का और तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास हो और जाहि मिले भगवान। भगवान मिलने का तात्पर्य ये नहीं कि नारायण चतुर्भुज लेकर के आपके सम्मुख आ गया, मैंने दर्शन कर लिया। वो कहता कि मेरा अहंकार और पर्वताकार है। जानते जब ये रोग इस सृष्टिकर्ता ने बांधना शुरू किया तो गुरबाणी में आया है कि हव में रोग मानुष को दीना। सबसे ज्यादा अहंकार मनुष्य के अंदर, हव में रोग मानुष को दीना, काम रोग मैगन बस कीना, दृष्टि रोग पछमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जीभ्या रोग मीन कर सान्यो, घाण रोग भंवर बिन सान्यो, और जो दिसे सो रोगी, और रोग रहित मेरा सतगुरु योगी। हेत रोग का सकल संसार और त्रिविध रोग में बंधे विकार, रोगे जन्मे
और रो गए मरते और रो गए पुनि पुनि योनि भरते। देखना, सुनना, छूना, चखना, यही सब तो है। नेत्रों से विषय चला गया, कौन सा? दृश्य रूप। कानों से शब्द चला गया, प्रशंसा का या निंदा का। नेत्रों से गंध चली गई, सुगंध है या दुर्गंध है। जिह्वा से रस चला गया, त्वचा से स्पर्श चला गया। इसी में तो उलझे पड़े हैं सब। तो वो कहता है कि गुरुदेव, हमारा पर्वताकार अहंकार है। अगर मैं अपने अहंकार को चूर चूर कर दूं, मिटा दूं और पर्वताकार अहंकार को एक रोड़े की भांति कर दूं, तो क्या मैं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य आत्मा परमात्मा का योग। अभी ये शरीर में है, घट में है, तो घटाकाश। घट टूटेगा तो महाकाश में एकाकार हो जाएगा। चूर चूर कर दूं तो इसका क्या? इसमें लयता हो जाएगी, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। कभी बोली नहीं होगी। बोली बाबा क्यों? तो कारोड़ा भैरव बाट का और तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास हो और जाहि मिले भगवान। तूने पर्वताकार अहंकार को तो चूर चूर किया पर रोड़े की भांति रहा। तो सुन, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, अपहनी को दुख दे। पहनी, डगरोही, बटोही, मुसाफिर, राहगीर, चलने वाला, ये एक ही शब्द की पर्यायवाची है। जो पथिक होंगे, जो राह में चलने वाले होंगे, तो रोड़ा बना रहेगा तो किसी के पैरों को चोट कर देगा, उन्हें ठोकर लग जाएगी। तो विचार करता है ठीक कहते हैं। तो बोले महाराज, जो धरनी पर खेल, मैं धूल बन जाऊं, खेल बन जाऊं, तो क्या इसकी प्राप्ति हो जाएगी? इसमें लयता हो जाएगी? बोले ना। तो बोले बाबा अब क्या हुआ? अरे का खे हुआ तो क्या हुआ, उड़ी उड़ी ला गए अंग। अगर तू धूल बनेगा, खे बनेगा, रजकण बनेगा, पवन के वेग से उड़ेगा, किसी के नेत्रों में जाएगा तो किरकिरी पैदा कर देगा, वस्त्रों में जाएगा तो मल पैदा कर देगा, बदन में लगेगा तो मल पैदा कर देगा, खाने में जाएगा तो किरकिरी पैदा कर देगा। तो कहता ठीक कहते बाबा। तो बोला बाबा, ज्यों पानी सरभंग, मैं पानी बन जाऊं तो क्या प्राप्ति हो जाएगी? बोले नहीं होगी। अरे क्या बाबा, पानी तो बहुत पतला होता है, सबके काम आता है, फिर क्यों नहीं? का पानी हुआ तो क्या हुआ, और सीरा ताता होए। तो पानी बनेगा तो कभी गर्म होगा और कभी ठंडा होगा। तो हाथ जोड़ लिए कि बाबा फिर तो का हरिजन ऐसा चाहिए, जो हरि ही जैसा होए। हरिजन ऐसा चाहिए जो हरि ही जैसा होए। अब हरि की कैसी छवि आपने अपने अंदर बना रखी है? कैसी छवि बनाई है? हरि तो बंदर को भी कहते हैं, हरि तो सिंह को भी कहते हैं, हरि तो विष्णु को भी कहते हैं। कौन सी छवि बनाई है? विचार किया। और अगर धर्म ग्रंथों को उठाओगे,
वेदों को उठाओगे, शास्त्रों को उठाओगे, पुराणों को उठाओगे। हालांकि बड़ा पकड़ जाल है, जैसा मुझे भाई राजेश जी बता रहे थे, और दार्शनिकों ने ना तो कभी पढ़ा है और ना कभी सबको देखा है, ना कोई मजलिस का अध्ययन है। ये तो अपने सदगुरु ही बैठ करके बोले जो अच्छा लगे। आप ही सदगुरु के रूप में बैठे हैं, आप सब में बैठ करके आपके अंदर कैसे विचार चल रहे हैं, आप जो सुनना चाहते हैं, आप जिस घट में हैं और जो आप सुनना चाहते हैं इस घट से बैठ के बोल लें, क्योंकि ये तो आपकी चर्चा है, कुछ अलग है नहीं। गुरवणी में बड़ी सुंदर बात कही है कि अखी अंदर वेखदा सब चोट बढ़ाना, करनी सुनता सुनत कर आखाना बखाना, जीवे अंदर बोलदा बहुत साध मुभाना, हथी गिरद कमावदा तब चले सो जाना, और देही अंदर एक मन इंद्री परवाना, पर आप वर्तदा गुरुमुख सुख पाना। ये अपने आप में वर्त रहा है, अपने आप में। जो आप जैसे गुरुमुख हैं, संत हैं, तो इस लीलाओं को देख करके सुख पाते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप बोलिए, लेकिन जहां भी जाएंगे तो एक ही चर्चा मिलेगी कि अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, अजन्मा है, निर्विकार है, निरहंकार है, निराहार है। हर जन ऐसा चाहिए जो हरि ही जैसा होए। ये अनंत है, इसका लीला चरित्र भी अनंत है, पर ये जो व्यवहारिक साध संगत है इसकी एक समय सीमा है। सबके व्यवहारिक कार्य हैं। रविवार के दिन हमारे पुरुषों के पास भी, माताओं के पास भी कार्य की अधिकता होती है, उससे भी आप समय निकाल करके इस साध संगत में आकर के बैठते हैं। हमारे गुरुदेव की वाणी को आप लोग रसपान करते हैं। दास बहुत आभारी है आप सबका, जो आप कम से कम आकर के श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप श्रोता हो नहीं तो वक्ता कितना भी महान हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी उच्च कोटि का हो, उसके शब्द निरर्थक है। लेकिन आप श्रोता हैं तो अगर कोई कम विद्वता वाला भी व्यक्ति है, थोड़ी सी भी बात कहने वाला है, छोटे छोटे शब्दों में कहने वाला भी है, पर आप श्रोता हैं, क्योंकि आप भी कम नहीं हैं। गुरु रामनाथ तो कहती श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुरु। तो अधिक विस्तार में करते हुए दास एक बार पूरे आप देगा और क्षमा चाहेगा पूरी शासन से जो समय आपका अधिक लिया गया है, इसके लिए बार बार क्षमा चाहेगा। सतगुरु भगवान